हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? फ़िलहाल अभी तो मेरी तबीयत बहुत अस्वस्थ है। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ हमारा ब्लॉग देना है ताकि आप एंजॉय करते रहिए। ब्लॉग में कभी कभी रुक जाता है, तो ये सब का ब्लॉग मैं दे चुकी हूँ कि सिठौरा और बना है, उसका कैसे बनाना है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैंने अछवानी का भी ब्लॉग मैंने दे रखा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा कुछ बातें मैंने आपसे की हैं। उसके बाद अछवानी की रेसिपी है, उसमें आप देख सकते हैं, जा कर के ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में कि हमने क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पर ये देखिए, मटर को भिगो दिया था, और ताकि जो औरतें गीत गाने आएंगी ना, उनको मटर, छोला और इधर उड़द की दाल है, ये उसको भी भिगो दिया था ताकि उससे वो बन जाए बड़ा। ये सब बनता है। और सब्जी वगैरह धुल के रख दिया था ताकि सब्जी अच्छे से तो सिठौरा बनाने के बाद हालत हो गई थी एकदम ख़राब। रात में बनाया सिर्फ तहरी, पापा ने कहा तहरी बना दो, और वही गोभी वोभी आलू डाल के बनाया। खाया भी नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट लग गई थी ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी खाने की। लेकिन चलो ठीक है भाई, ये सब तो देखना ही होगा। ये भी दिन सौभाग्य से मिलता है ना। हे भगवान, बुखार भी हो गया लग रहा है, हल्का हल्का जुकाम सर्दी से। अब आज फंक्शन होगा, ये आज का ब्लॉग आपको जाएगा। उसके लिए मैंने मटर और वो सब भिगो कर दिया है, वो सब जाएगा। लोगों को बुलाया है, मामी आएंगी, कुछ लोगों को बुलाया है। शाम को सोहर वोहर होगा, लेडीज़ आएंगे, गांव की सभी औरतें आएंगी, अच्छा लगेगा, तभी तो एंजॉय होगा, है ना। तभी तो कहते हैं अपने देश में अलग ही चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वरना बाहर तो ये चीज़ नहीं मिलता है। ये कहाँ से माटी ढोत है, हो भी जाए है। अब एक से रिवाज खत्म हो गई, पुरवा गढ़े वाला चकरी का रिवाज खत्म हो गया। बाबू है तो ये से पुरवा पर दियली घुमा के चक्कर की तरह से घुमा के बनता था, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग बैठ कर देखते थे, जैसे घुमा के बनाते थे हम लोग। चलिए सबको फ़ोन ऑन करूँगी, बगल में दादी उदी के यहाँ कह दिया है खाना वाना के लिए, उसका ब्लॉग आपको जाएगा, आप लोग देखिएगा। भाई तो पूरी सफाई कर रहा है, अभी देखिए बाहर कितना गंदा है, ये सभी करेगा। अभी बाहर का एरिया रह गया, आज छत पे कर रहा है, नीचे का कर दिया है, ऊपर का कर दिया है। थक भी गया था बेचारा, बहुत थक गया था, शाम तक किया, फिर गया खाया पिया। थकावट तो लगी जाती है ना, फिर क्या ही कर सकते हैं। और बदरी हो गया, मौसम ठंडा हो रहा है यहाँ का भी, देखिए हम लोग कितनी बदरी है, धूप नहीं है। हाँ। तो चलिए इसी के साथ मैं गले में जो चैन पहनना है भी मैं पहन लेती हूँ, नहीं भूल जाऊँगी फिर। तो ये है बरही का ब्लॉग, जिससे बरही में ना सारे कपड़े निकल दिए जाते हैं। ये देखिए चादर वादर सब निकल गया है, और ये सौर पोतने का है। तो सौर पोतने के लिए पापा कह रहे थे कि कंडाल निकाल दे ऊपर से। तो मैंने मजाक में कहा कि देखो मेरी भाभी कुछ बोल ही नहीं रही है, तो उसने कहा कि बोल दीजिए टाट पर से निकाल लीजिए। तो मैंने कहा नहीं चलो निकाल लेंगे बाद में, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक हो रही थी, इसलिए मैंने बर्तन में ले लिया है। अभी जाते समय, अभी इतना काम था ना, मैं अकेली हूँ, मेरी मम्मी भी नहीं है, बहुत काम है। तो इस समय मैं कहाँ पे कौन सा सामान निकाल लूँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। तो उसके लिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि, और ये मैंने अपने लिए ऐसे ही आखत निकाल लिया है। और पापा बाहर थे, वहाँ पे बाहर पैसा रखा हुआ था, तो मैंने निकाल लिया, सिठौरा एक ठो रख लिया है। तो वही तो चाची ये बोल रही थी कि अपने लिए ऐसे निकाल लिया है नाउन चाची, मेरे लिए ऐसे मत रख देना। इनको जिन्होंने आपको देखा ना, वो भाभी थी,
जो अभी खड़ी थी वो भाभी थी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट है। इनके घर में कई बार गई हूँ, तो यहाँ पर मैं सारा व्यवस्था मुझे ही करना था, जो रखना था मुझे ही रखना था, जो नहीं रखना था वो भी मुझे ही रखना था। एक तरह से आप लोग मान सकते हैं कि सब कुछ मैं ही थी। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे मतलब मेरे भाई के बेटे को म्यूट कर दिया है, नहीं दिखाया है किसी वजह से। और इसका भी ना सौर पोतने का भी एक साइड होता है, जिसका साइड पापा ने पंडित जी से पूछा था कि किस दिशा में, किस मुख पर, किस दिशा में जच्चा बच्चा नहलाए जाएंगे, उसका भी सबका साइड होता है। तो देखिए नाम चाची मुझे बता रही है ऐसे, वो मुझे बता, तो मैं उन्हीं की बातों को फॉलो करके मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ 5 बार। क्योंकि ये सौभाग्य मुझे पहली बार ही मिला है सौर पोतने वाला। हाँ गिफ्ट मिला है, लेकिन सौर ऐसे मतलब, या एक बार भैया मतलब बड़े भैया हैं उन लोगों के बच्चों का किया हुआ है मैंने, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी इसलिए मुझे इतना याद नहीं है। और इस तरह से, तो इस तरह से 5 बार ना ये सौर पोतना इसको कहते हैं। पानी को में मिट्टी डाल करके किसी साफ कपड़े से दीवार पर 5 बार ऐसे छुआने को, उसको ही सौर पोतना कहते हैं। और इसमें ना आप जैसे मैंने छोटा बर्तन लिया है, वो नेक में नया बर्तन होता है, वो जो बुआ को मिल जाता है, जो सौर पोतता है वो उसको मिल जाता है। तो मुझे इसकी तरफ से टंकी मिली हुई है, जो मेरा रखा हुआ है ऊपर, वो निकालने का प्रॉब्लम था इसलिए। और सौर पोतने के लिए बहुत सी औरतें हैं जो किचन में काम कर रही थी, धीरे धीरे आ रही है, सब काम में इंगेज थी। तो उनने किसी ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं, बुलाया नहीं। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, चाची उची थी, दादी वादी थी उन लोगों के यहाँ। तो सब ने कहा अरे पोता गया तुम्हारा, बताया भी नहीं। फिर सबने नेक डाला, थोड़ा कम अब क्या करें। कोई नहीं। अरे के तू हटाओ है सूपे में धरा हम इतना चाव मत लिया नहीं आपके तो मजे कर और आप लोग ऐसे रखा है कि थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है तू अपन ले जा बाबू। तब यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था कि तो चाची को मैंने निकाल दिया था सब कुछ, सारा सामान। और वो बता रही थी कि सूप में बाबू को रखा करके 5 बार वो किया जाता है, तो वो तो नहावन के बाद होता है। ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना अस्त व्यस्त है आदमी, जो बड़ा आदमी कह रहा है वो आदमी सुन भी लेता है। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर दीदी तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सौर पुता रहा है, यहाँ पर भी सब लोग नेक डालेंगे बच्चे को। यहाँ पर गोद में लेकर के नाउन चाची गाना गा रही हैं, और जितने भी मेंबर हैं वो चाची के सूप में जो नेक रखा जाता है वो सब रखेंगी सभी ने। मैंने भी अपनी तरफ से 101 रुपया रख दिया था, पापा ने अपना नेक रख दिया था, मतलब सभी ने, मामी ने अपना रख दिया, चाची वाची दादी सभी बारी बारी आती हैं और सभी लोग इसमें नेक रख देंगे। और उसके बाद मैंने ना चाची को नहलाने के लिए मना कर दिया था। छठी के दिन मैंने अजवाइन पानी, उसमें मैं दिल्ली में थी, पानी में अजवाइन डाल करके अच्छे से बॉईल करके उसको कपड़े से, तौलिए से हल्का सा से ही, मतलब एकदम पानी निचोड़ करके तौलिया उससे अच्छे से पोंछ दिया था। और मैंने चाची से कहा था कि चाची ऐसे ही करिएगा। चाची ने कहा ठीक है भैया, जैसे कहेंगे वैसे ही कर दूँगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि बच्चा है ना, वो छोटा है। और उस दिन ना इतना मौसम ख़राब था, मैं क्या ही बोलूँ, इतना मौसम ख़राब था, पूरे बदरी थी, बारिश हो रही थी, और धूप भी दिखाने का कोई चांस नहीं था। छोटा बच्चा है तो रिस्क नहीं ले सकते थे ना, एक तो 6 साल के बाद हाथ में आया है, 7वां साल है शादी को मेरे भाई भाभी का, तो इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो, बस यही दुआ करती हूँ मैं। चाची पानी ले रही हैं और उसको पोंछने जा रही हैं, उसके शरीर को, उसके बॉडी को पोंछने जा रही हैं धीरे धीरे। पूरे शरीर को बहुत अच्छे से वो मतलब पोंछ देंगी, पूरा शरीर आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब अच्छे से सर वर सब कुछ अच्छे से पोंछा जाएगा। और फिर पोंछाने के बाद तब उसको ना 5 बार हवा में लुकाया जाएगा। लुकाया मतलब समझते हैं, उछाला जाएगा। और उछालने के बाद उसको मतलब अपने हाथ में लिया जाएगा। वो थोड़ा जचक गया था 5वीं बार में हो गया था। तो फिर ये आपको इसके आगे की स्टोरी अभी देखिए पुछा रहा है, लेकिन मैंने सुना दिया है ताकि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि इसके आगे भी मुझे और भी काम रहेगा ना। अभी चादर बदलना रहेगा, जो चादर निकाल दिया है मैंने भाभी के रूम से अपने, और ऊपर ही सुलगा के मुझे अजवाइन डालना होगा ताकि उसको धुआं हुआ ले सके। धुआं दिया जाता है अजवाइन का। तो चलिए, अब आ गई है बारी सूप में से, वो लुका लिए है वो छूट गया है ब्लॉक। उसके बाद ये सूप में से मैंने उठा लिया है उसको। उठा लो के छोड़ा
बच्चा का नहावन हो गया, अब जच्चा का नहावन होगा। में भी ना कच्चा दूध जो कि पानी में मिला दिया गया है, और सरसों रहेगा जो तेली में पलटा जाएगा, वो मैं भी दिखाऊंगी। और मीठा पान, वो देखिए, और वो ना मेरे बेटे से ही दिया जाता है कपड़ा, मतलब बच्चे से। तो पेटीकोट दे दिया गया है, तो फिर ये हो रहा है कि उसने बोला मैं साड़ी बाहर पहन लूँगी, तो फिर नाउन चाची ने कहा कि नहीं, साड़ी अंदर ही पहनो। तो देखिए दोबारा वो साड़ी दे रहा है, क्योंकि उसी आँचल में तो वो मीठा पान लेंगी और सेठौरा लेंगी 2 ठो, तो वो भी टुग्गू ही देगा उनकी गोद में। तो ये दिया जाता है, उसके बाद वही जो धुआँ सुलगाया है उसका वो आँच लेंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं तब तक चादर वादर लगा ले रही हूँ। उसके बाद तो ये देख रहे हैं, सिठौरा दे दिया है उसने, अब वो अंदर आएगी तो आराम से पहन लेगी, क्योंकि बाथरूम में साड़ी पहनना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ काम है ना। तो ये देखिए ये दियली है, जिसको अपने पश्चिम दिशा में आकर के अपने दाएं पैर से फोड़ना है। ठीक है, तो दाएं पैर से फोड़ करके बाहर निकल जाना है। उसको घसीटते हुए, नाम चाची कह रही है, उसको घसीटते हुए बाहर निकल जाओ। और उसके बाद अब यहाँ पे आराम से पहन लो। और यहाँ पे मामी हैं जो अछवानी पीस रही हैं, और जिसका कि ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि अछवानी कैसे बनती है। यहाँ पे चादर वादर लगा दिया है, बच्चे को उसने मच्छरदानी सुला दिया है। यहाँ पे धुआं ले रही है, और जो कि सुलगा दिया था मैंने, वो जो मैंने बता दिया, ये दिया जाता है। उसके बाद खाने के लिए सेठौरा और दूध दे दिया गया था, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा टाइम था। और यहाँ पर सारे पकवान बन रहे हैं, बड़ा, कढ़ी और अछवानी और चावल, पूड़ी, और क्या था, 2 रंग की सब्जी, यही सब होता है, फुलौरी और चटनी, और यही सब चीज़ें छठी बनी बनती है। छठी में दिल्ली में मैंने बनाया था कढ़ी, फुलौरी, बड़ा, पूड़ी, ये सब चीज़ें बनती हैं। और यहाँ पर आप, और शाम को छोला, जो लोग सोहर में आएंगी उन लोगों के लिए छोला, बर्फ़ी, समोसा, ये सब आइटम रहेंगे। वो तो आप देखेंगे गेट में, उठोना में, जब सोहर होगा तब आप लोग देखेंगे, जब गीत होगा, सोहर गीत होगा। और ये देखिए बरा के लिए ना मेरा मिक्सर, उसमें लाइट ही नहीं थी, भद्री था तो लाइट ही नहीं थी। हाँ, तो ये ना उड़द की दाल जो है वो बाहर से पिसवा के लाया गया, क्योंकि और यहाँ पे चाची हैं, भाभी हैं, मामी लोग हैं, ये लोग बना रही हैं खाना। काफ़ी हेल्प हो गई थी, क्योंकि मैं भी एकदम अकेली थी और भी काम थे रहते हैं, तो वो सब लाइट भी नहीं थी, तो सारे कपड़े हाथ से धुल करके फैला दी थी, क्योंकि आंगन पूरा एकदम फैल चुका था, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा निकल गए थे, सौर वाले कपड़े तो जानती ही हैं, चादर वादर ये सब भी निकल जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना मायके में भी, ससुराल में भी छठी को ही बाल धुला दिया जाता है, सौरी औरत का छठी को बाल एक बार धुला दिया जाता है, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बड़ा और फुलौरी ये सब बन गया है। तो और ये सब खिलाने के बाद, बन जाने के बाद ना, सबसे पहले जच्चा को दिया जाता है, सबसे पहले वही खाती हैं, उसके बाद सारे मेंबर खाते हैं। तो इतने में बज गया था 3, काफ़ी लेट हो गया था, और खाना खाते खाते हम लोगों को लगभग हो गए थे 4:30, क्योंकि सोहर भी आज के ही दिन था, इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही व्यस्तता हो गई थी। और आज के दिन लाइट तो जो तमाशा की थी भाई, लाइट आई थी कितने बजे, 3-1 बजे करीब आई थी लाइट। सोचिए, सुबह से इन्वर्टर समझ लीजिए बस जाने को था, इज्जत बच गई। किचन में सभी लोग थे, काम करने को था। और फैन, गर्मी इतनी नहीं है लेकिन, अरे ठंडी इतनी नहीं है ना, गर्मी है ना ठंडी है, लेकिन हाँ इतना है कि पंखा थोड़ा सा चले, इतना तो था। लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं वूलन पहनी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी है, गर्मी नहीं थी, है ना। तो यही सब बातें। तो तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग थोड़ा डामाडोल हो रही है, तो थोड़ा बहुत नहीं, आप लोग मेरे अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं, आप लोग देखिए। तो ये तो कपड़े उपड़े में फैला ली थी, तब भी बाथरूम में यही 2 कपड़े बच गया था, तो उसको भी मैंने हटा दिया। और यहाँ पर फिर ये खाना तैयार हो गया है। पिंकी को मैं लेके जा रही हूँ, अपने भाभी को। मैं पिंकी इसलिए बोलती हूँ, उनसे छोटी है, और भाभी भी बोल देती हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा ये है ना, ये सेकंड डे का है। और मेरी तबीयत वास्तव इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्लियर तो मेरी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही होगी आपको। तो मैं यह बता रही हूँ कि सोहर गीत में क्या क्या हुआ। वहाँ पर ना हम लोग खाना खा रहे थे, 4:30 बजे तक हो गया था, और 4:30 बजे समय दिया गया था, तो 4:30 बजे तक औरतें आ गई थी। तो फिर हम लोगों को बैठाया उठाया गया कि बैठ जाइए आप लोग,
और फिर उसके बाद जल्दी से तुरंत खाए पिए, और ये लास्ट में ही थे, हम ही लोग थे बस, खा ही रहे थे खान। और मैं तो क्या, बस मैंने बड़ा खाया था और अछवानी पी थी। अछवानी ना मुझे बहुत ही पसंद है, अछवानी मेरा फेवरेट है। अछवानी अछवानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से मेरी मम्मी को भी अछवानी बहुत पसंद था। किसी किसी का अच्छा लगता है, तो मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो सिठौरा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने अभी तक एक भी सिठौरा नहीं खाया, बस इसलिए क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक है अंदर से। मैं भाभी को दे देती हूँ, मैं नहीं खा पा रही हूँ। लेकिन सिठौरा मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मन से कुछ भी नहीं खवाता है। तो बस वही बात है। तो मैंने सब कुछ अच्छा सा हो गया माता रानी आशीर्वाद से। तो चलिए, इसी के साथ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब